आखिरी एक एनेक्डोट बता दूं कि जिस तरह लोग बता रहे थे कि हम लोग अपने स्टूडेंट्स को किस तरह मोटिवेट करते हैं, उनको सवाल पूछने में मजबूर करते हैं। तो मेरा भी इसी तरह का एक किस्सा है। व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट बैक इन 9th क्लास, तो मैंने मैट्रिक एफएससी किया है। तो 9th क्लास से पहले तो मुझे फिज़िक्स का कोई भी आइडिया नहीं था। आई वाज मोर इंटरेस्टेड इन बायोलॉजी, स्पेसिफिकली जोलॉजी। तो मेरा दिल था कि मैं वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोरर बनूंगा या फिर कोई वेटरनरी डॉक्टर बनूंगा। तो अम्मी अबू ने बिल्कुल मना कर दिया कि तुमने इस फील्ड में तो बिल्कुल नहीं जाना, बेकार फील्ड है। तो आई वॉज एमलेस फॉर अ वाइल। तो फिर मैं 9th क्लास में आया, तो हमारी पहली क्लास हुई फ़िज़िक्स की। तो उसमें हमारे सर थे, उनका नाम था सर आतिफ। वो उस टाइम इस्लामिक यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे थे फ़िज़िक्स में। तो उन्होंने हमारे साथ आके न्यूटन्स लॉज डिस्कस किए। तो न्यूटन्स लॉज का मैंने सुना हुआ था, लेकिन कभी कोई इंसाइट नहीं थी कि होता क्या है इसके अंदर। लेकिन उन्होंने जिन विसरल और इतनी विजुअल एग्जांपल्स के साथ उन्होंने समझाया कि व्हाट डू न्यूटन्स लॉज एंड द इक्वेशंस एक्चुअली मीन, और वो जो एग्जांपल्स हैं वो इम्प्रिंट हो गई मेरे दिमाग में। और वो मुझे अभी तक कुछ मोमेंट्स होते हैं जो आपको एग्जैक्टली पता होता है कि इवन वेयर यू वर सिटिंग एट द टाइम और माहौल क्या था जनरल, वो भी मुझे याद है कि सर हमें किस तरह की एग्जांपल्स दे रहे थे विजुअली, सिर्फ बोर्ड पे लिख कर नहीं चले गए। उसके बाद मेरा पैशन डेवलप हुआ फिज़िक्स में कि फ़िज़िक्स के अंदर बहुत डेप्थ है, और मैंने खुद पढ़ना शुरू किया। एंड द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। आई एम ऑन माई वे टू बिकमिंग अ फिजिसिस्ट नाउ। तो आई होप कि आप लोग भी इस तरह के फ्यूचर फेसिस को इंस्पायर करें, और वो भी याद करें कि हमने मैडम हुमा से, मैडम दुआ से, इन सब से हमने कोई ऐसा, उन्होंने इस तरह से हमारा एक स्पार्क इग्नाइट कर दिया कि वो भी फिर बाद में जाके याद करेंगे, इससे हम फिज़िक्स की तरफ आए। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक ऑन योर जर्नीज अहेड, एंड कंग्रेचुलेशंस ऑन कंप्लीटिंग दिस प्रोग्राम।